हेलो बच्चों, बधाई हो आप लोग को जो इस बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने वाले थे। एयरफोर्स के एग्ज़ाम में जो फर्स्ट शिफ्ट 11 अक्टूबर का जो स्टार्ट हुआ से एग्ज़ाम, और आज फर्स्ट शिफ्ट का कुछ एग्ज़ाम था। उससे मैथ का क्वेश्चन कोई दिया है जो आज हम लेकर आए हैं। कुछ मतलब कुछ बच्चे लोग थे जो भेजे हैं, कुछ अपने भी इधर उधर से किए हैं। इस टाइप का किस टाइप का मैथ का क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के बारे में आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, और उसी टाइप के हम बता देंगे कि अगला टाइप से भी किस तरह आएगा सेकेंड सीटिंग और अगला डेट का एग्जाम के लिए। जिसमें देखिए पहला नंबर क्वेश्चन था, जहाँ तहाँ से है, ये नहीं कि पहले दूसरे से जिसका जिस शिफ्ट के था वो देख सकते हैं। अगर जो एग्जाम देकर आए हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर यही था। जिससे पहला नंबर था आयोटा से, कम्प्लेक्स नंबर से था। आई के पावर 5 प्लस आई के पावर 6 प्लस आई के पावर 7 प्लस आई के पावर 8। देखो इस हलवा था, हलवा पूछ रहे कैसे बनेगा। जब 4 के पावर n इस तरह रहता है 4 के लिए, तो इसका मान कुछ होता है डायरेक्ट 0। 4 के पावर के लिए डायरेक्ट कुछ होता है 0, तो इसका आंसर कितना होगा 0। दूसरा नंबर था, दूसरा नंबर था इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से था कि cos 2x बटा cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का, इसका कुछ करना था, इंटीग्रेशन करना था। तो कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन करने के लिए जो देकर आए हो तो खुश हो गए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए। कुछ नहीं, cos 2x का कुछ होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है, और बटा नीचे था cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब दोनों को कुछ कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो cos कट जाएगा, ऊपर जाएगा ऊपर cos एक्स स्क्वायर एक्स प्लस इधर करेंगे तो साइन कट जाएगा, माइनस है तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब दोनों का अलग अलग कर देंगे, cos एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और cos एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot ऑफ एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan ऑफ एक्स, और प्लस से यही इसका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो था देख लेना इसी टाइप। तो ये जो है विद्या cos 2x अभी हो सकता है इंटीग्रेशन में यहाँ sin 2x देके sin 2x का फॉर्मूला लगा के नीचे वाला में ला सकता है। तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x माइनस cos x, और उसी टाइप का फॉर्मूला हो सकता है अगला दिन आ सके। ठीक है, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर सवाल था x बराबर इतना दे दिया था, इसका बोल रहा था कि डी एक्स यानी कि डिफ्रेंशिएशन करना था इसका। डिफ्रेंशिएशन कोई बोल रहा है कि सर डिफ्रेंशिएशन एक के लिए करना था, कोई सेकंड डेरिवेटिव हो रहा है, तो कितनों डेरिवेटिव करने के लिए बोले बस डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए। हो सकता है इसमें एक ही दे तो अगला नंबर में आ सकता है कि डिफ्रेंशिएशन कितना करना है, डबल डेरिवेटिव के, तो इसका करना था। तो इसका डिफ्रेंशिएशन किसके फॉर्म में होगा, टी के फॉर्म में। तो ठीक है, तो डी एक्स बटा डी टी इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है ये रहेगा, और साइन एक्स का होता है cos x, और 4 को जाएगा बाहर तो 4a cos 4t माइनस cos x का b का b ये रहेगा, cos x का माइनस साइन x, और 4 फिर बाहर आएगा तो 4b, और माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, cos x का माइनस होता है और प्लस cos x का साइन 4t। ठीक है, कितना लोग बोल रहा है कि सर डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में भी कुछ नहीं होगा, फिर उसी करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स बटा डी स्क्वायर टी, इसका फिर करेंगे तो माइनस कितना होगा, माइनस फिर 16 4 आएगा तो 16a, और cos का क्या चीज होता है साइन 4t, आई प्लस 4 4 16b, और क्या होगा साइन का क्या चीज होता है cos, साइन का क्या होता है cos, तो 16b cos ऑफ 4t, और दोनों से 16 कुछ हो जाएगा कॉमन, अगर माइनस 16 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा a साइन 4t माइनस b cos 4t, और जो कि कितना के बराबर है, तो इसी का फॉर्मूले के बराबर है। तो इसका यानी कि इसका जो आंसर होगा माइनस 16x। अगर स्क्वायर करना था तो माइनस 16x आता, और ये करना था तो ऑप्शन में रहता, इसीलिए ऑप्शन में जो होगा वो मार देना था। ठीक है, अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन चौथा नंबर था। चौथा नंबर कुछ इस तरह का था कि sec x प्लस tan x इज इक्वल टू √3, और आगे मतलब क्वेश्चन बच्चे जो भेजे थे उसमें पता नहीं चल रहा था कि आगे क्या चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन से माध्यम से बता सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ पूछ सकता है। पूछने का तरीका ये हो सकता है, जैसे कि cos x है तो 1 बटा इसको sec x के 1 बटा cos x लिख सकते हैं, tan x के sin x बटा cos x लिख सकते हैं।
इज इक्वल टू √3 है, ठीक है। तो ये कितना होगा 1 प्लस साइन एक्स, और कॉस एक्स एलसीएम होगा किधर आएगा, इधर √3 कॉस एक्स, ठीक है। इसमें से कुछ हो सकता है कि √3 साइन एक्स बटा 1 को इधर लाएंगे, कॉस एक्स के इधर लाएंगे, यहाँ पर कॉस 1 है तो कॉस एक्स के कुछ रख के ऐसे कुछ पूछ सकता है। इसमें भी हो सकता है आगे क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन हम सोचे कि कम से कम हिंट दे दें ताकि आप लोग अगर कोई दे के आए हैं तो इस क्वेश्चन को हमको पूरा भेजें ताकि हम इसको बना के भेज सके, ठीक है। नहीं तो ऐसा दे रहेगा तो पूछ देगा कि इसमें साइन एक्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स के उल्टा पूछ दिया होगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स को बताया तो उसमें कुछ अलग था। अगर ये हमें कंफ्यूज लग रहा है, कोई अगर देख कर आए हैं तो इस क्वेश्चन को सेंड करें और हम उससे बता देंगे। आगे था कुछ ऐसा 55 नंबर सवाल हम लेकर आए हैं कि x इज इक्वल टू 2y-3 था, जिससे y का वैल्यू -1 से +1 के बीच दे दिया था, y का वैल्यू -1 और y का वैल्यू +1, और बाउंडेड एरिया से पूछा था, बाउंडेड एरिया से। तो बाउंडेड एरिया के ऐसा सवाल कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन निकाल दो। कहाँ से कहाँ था, -1 से 1 के बीच में कितना है 2y-3 इंटू dx होता है, ठीक है। अलग अलग दोनों के इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना होगा -1 से 1 2y इंटू dy, ठीक है, और माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 3dy, ठीक है। फिर बाहर आता है y, इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 2y², जिसमें कि 2y² आएगा तो 2 से 2 को छोड़ जाएगा, कट जाएगा तो कितना बचेगा y², ठीक है। कहाँ से कहाँ है -1 से 1 है, और -3 का बाहर आएगा, y का कांस्टेंट का 3y, और कहाँ से कहाँ है -1 से 1, इसको अपोजिट कर देंगे पुट, ठीक है। पुट करने की तरीका अगर दोनों का हम ऐसे भी लिख सकते हैं y² -3y, इसका कितना से है -1 से 1, अब पुट करेंगे -1 का स्क्वायर 1 और -3, पहले -1 पुट होता है माइनस नीचे वाला पुट और ऊपर होगा, और -1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 और -3 इंटू y तो 3। अब इसी को कोची कर देना है, घटा देना, 3 और 1 4 3 में से 2 गया -2 +2, तो इसका आंसर कितना होता 6 होता, ठीक है। इसका आंसर 6 होता। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर इस टाइप देते, ठीक है। आप लोग को सारा क्वेश्चन बता रहा है, आप लोग शिफ्ट बाय शिफ्ट याद रखिएगा कि हम कैसे किस तरह से हम चल रहे हैं, ठीक है। और उस फार्मूला को कुछ करना है, रिवाइज कर लेना। और हाँ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब है जो खाली कैलकुलेट करना है, सब इक्वेशन देख के जाना है। सब डायरेक्ट कुछ कर दे रहा है, छाप दे रहा है, एग्जाम में कुछ नहीं छाप दे रहा है, छाप दे रहा है तो वहाँ से भी कुछ ही करना है। देखिए एक और था इंटीग्रेशन, सब बोले थे 2 से 3 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से था, एक और है इंटीग्रेशन से पूरा 0 से 2 के बीच में इसको पुट करना था। तो इसका कुछ नहीं, ये जो होता है किसका होता है साइन इनवर्स x/2 का होता है, ठीक है। इसका ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x का होता है, कहाँ से कहाँ तक के है 0 से 2 तक है। जब इसको पुट करेंगे तो कितना आएगा 0 से 2, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 जो कि कितना π/2 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 जो π/2 इसका कुछ होगा आंसर होगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन था 7 नंबर था कि लिमिट से क्वेश्चन था। लिमिट से हर साल लिमिट से जब एग्जाम पढ़ता है लिमिट से पूछना ही एक नंबर है, लिमिट से था। तो लिमिट कितना वाला था cos 3x माइनस cos 5x बटा x स्क्वायर था, ठीक इस तरह का था। इसके लिए कुछ नहीं होता है, एक फार्मूला नियम होता है, उसको ध्यान रखना है। b² माइनस a²/2 वही डायरेक्ट आंसर देता है। इसमें b a कौन है, a है, और b 5x है, तो b² 5x नहीं पूरा का नहीं, सिर्फ कितना रखना है b 5 है, a कितना है 3 है, तो b² यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और a² 3 का स्क्वायर 9 और y कितना होता है 2 होता है, और 25 में से 9 16 और 16 में 2 8, इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाता है 8 हो जाता है, ठीक है। अगला नंबर है 8 नंबर है। इसे बहुत सारा बोल रहे हैं कि एच सर एन का वैल्यू निकालना था, ये निकालना था, लेकिन जो निकालना रहे जब एन का वैल्यू निकालने के लिए बस इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें एन का वैल्यू पूछ रहा था, एन का वैल्यू होता है जो दोनों का योग ही एन के बराबर होता है। तो एन इज इक्वल टू 12 प्लस 13 था, तो 12 13 कितना होता है 25। और कोई पूछ रहा है सर एन का वैल्यू पुट करके आती था, जैसे कि यहाँ था 25 सी और यहाँ एन था, तो 25 सी एन का मान पूछ रहा था, तो कुछ नहीं 25 सी और एन 25 मेरा आया था 25, और ये कितना हो जाता, ये अगर था तो 1 हो जाता और खाली एन के लिए 25 हो जाता है। ये
दोनों को ही था आंसर था। ठीक है, अभी तक के लमसम इतना क्वेश्चन आया था 7 8 और था मैट्रिक्स से क्वेश्चन इस तरह के था कि 3 को ए दे दिया था, ए बी और सी 3 को इस तरह के ए करके दे दिया था। ऐसे ही कोई बोल रहा है कि सर ए प्लस बी प्लस सी इस तरह का पूछ रहा था, तो कोई बोल रहा है सर बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा था, तो उसमें डाउट लग रहा है, शायद हमको भी लग सकता है कि ये और एक्यूरेट ए बी सी ए का वैल्यू याद नहीं था। तो मैट्रिक्स एक था और एक सर्कल से था, हाइपरबोला से, वो भी क्वेश्चन हमें डाउट लग रहा था, इसीलिए उसे हम नहीं लेकर आए, उसका पूरा क्वेश्चन नहीं था। तो इस तरह कर करके सारा था, जैसे जैसे हम क्वेश्चन आता है वैसे हम 7 8 को बता देंगे और 7 8 10 को तक क्वेश्चन हम बताएंगे 25 को में, लेकिन उसमें हम सारा कॉन्सेप्ट यह बता देंगे कि अब इसके आगे क्या अब किसके लेवल से पूछा जाएगा। ठीक है, ये है जो दोस्तों अधिक जो एग्जाम दिए अपने दोस्त उसके पास शेयर करें, और जो हम ये छोटा है इसे जरूर पूरा करके क्वेश्चन पिछला था वो छोटा उसको पूरा करके भेजे। ठीक है, कमेंट में। यहाँ तक के जय हिंद जय भारत।